नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, जो कि 21 जून 2020 को हो रहा है। एक चंद्र ग्रहण हो चुका है ऑन 6 जून एंड देयर इज़ वन मोर लाइंड अप फॉर 4 जुलाई। तो 2 चंद्र ग्रहणों के बीच में एक सूर्य ग्रहण हो रहा है। अब सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में हो रहा है, मगर इसे सिर्फ ऐसे नहीं देखते कि अब मिथुन राशि वालों के लिए क्या होगा। ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि जब भी हम ग्रहण पढ़ते हैं या ग्रहण की कुंडली पढ़ते हैं, पहली बात ग्रहण की कुंडली क्या है। तो सोलर एक्लिप्स जो है वो तो अमावस्या को, द डार्क नाइट, उसी दिन होगा, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी कि फुल मून की नाइट को होगा। तो सूर्य ग्रहण वाले दिन जब सूर्य की डिग्री, एग्जैक्ट डिग्री कंजंक्शन पर आती है राहु केतु के, और इस वक्त इस 21 जून को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो 6 डिग्री 19 मिनट्स पर हो रहा है, 6 डिग्री 13 मिनट्स पर हो रहा है मृगशिरा नक्षत्र में, इन जेमिनाई। इस वक्त का जो चार्ट बनता है, वो चार्ट जो है या वो जो हॉरोस्कोप है, वो कुंडली जो है वो 12 बजे 11 मिनट की बनती है, और कन्या लग्न राइजिंग, वर्गो लग्न राइजिंग है। और ये ग्रहण दशम घर में हो रहा है, जहाँ लग्नेश बुध वक्री होके दशमस्थ हैं, और सूर्य चंद्रमा और राहु केतु के अक्ष में। वक्री बृहस्पति और वक्री शनि पंचमस्थ, पंचम घर में है, मकर राशि। ग्रहण एक्लिप्स, इसकी कुंडली को हमेशा कलेक्टिव डेस्टिनी के लिए पढ़ा जाता है, देश के लिए, स्टेट्स के लिए, क्लैंस के लिए। इसे एक इंडिविजुअल की कुंडली के लिए नहीं पढ़ा जाता कि अब ग्रहण होगा आपका क्या होगा। अब बहुत सारे टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मिथुन राशि वाले तो चलेगा, इसका मतलब मिथुन राशि में ग्रहण हो गया, धनु में 2 ग्रहण आ गए, मिथुन में 1 ग्रहण हो गया। पर ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। आई एम अ जेमिनाई मून साइन, यानी कि जन्म राशि मिथुन हो गई। मृगशिरा नक्षत्र का जन्म है मेरा, तो लग्न पे ग्रहण आ रहा है, जन्म राशि के लग्न पे ग्रहण आ रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू आई विल बी फाइन, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इससे आप एक भय मत उत्पन्न कीजिए कि अब ये, क्योंकि the world cannot be divided into 12 types of destiny. Please be rest assured about it. There are no 12 types of people, no 12 types of destiny. Otherwise, one particular rashi or one particular, even nakshatras, there are 27 types of nakshatras. So are you saying that every 27th person is going to be over and finished? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर 27वां आदमी ख़त्म हो जाए, क्यों अब ग्रहण आ गया। तो इसे, ये जो कंट्रीज़ को पढ़ने का या जो देश की कुंडली को जो पढ़ने का जो सिस्टम है, जो विश्लेषण करने का तरीका है, इसे, ये सिस्टम मेदिनी ज्योतिष यानी कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है, जहाँ पे हम कंट्रीज़, क्लैंस, स्टेट्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल, इनकी कुंडलियाँ यानी कि इनकी डेस्टिनीज़ को वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। अब कोरोना आया, आपकी कुंडली कुछ भी कह रही है, मगर एक कलेक्टिव डेस्टिनी एक पैंडेमिक के कंट्रोल में आती है, तो कुछ लोगों को उसमें परेशानी होगी, कुछ लोगों को ठीक लगेगा, मगर कलेक्टिव डेस्टिनी विल कम एट प्ले। जब एक कंट्री पे इन्वेजन होता है या आक्रमण होता है, उसमें आप 20 लोगों की या 5000 लोगों की या 2 लाख लोगों की कुंडली नहीं पढ़ते, उसमें आप उस स्थान की कुंडली पढ़ते हैं, और जिससे ये बताते हैं कि इस स्थान के लोगों के साथ अब ये परेशानी आने वाली है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। बट अगर आपका जन्म ग्रहण के समय का है, आपको दशा क्या चल रही है ये देखना पड़ेगा। क्या षोडश वर्गों में राहु केतु लुमिनरीज के साथ हैं, क्या जिस नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है उसका आपकी जन्म राशि से क्या लिंक है, क्या उसकी कोई दशा चल रही है, क्या कोई मैलिफिशंस है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं आप दे सकते कि अब मिथुन राशि वाले ऐसा हो जाएगा,
ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती इक्लिप्सिस के लिए, नहीं तो हर 6 महीने बाद एक राशि के लोग तो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एनीवे, तो इसे अनड्यूली परेशान मत होइए, बट यस ये साल डिफ़िकल्ट है, ये आने वाला डेकेड एक चेंज दिखा रहा है और उसे हम रोक नहीं सकते। और अब तो द बॉल हैज़ बीन सेट इनटू मोशन, तो अब जो वक्त के साथ जो बदलाव आना है वो तो आएगा ही, उसे हमें एक्सेप्ट करना है। हम जो अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं वो ये है कि हम एक वर्शिप का, एक प्रेयर का, एक स्पिरिचुअल रिजीम बनाएं। आपको संस्कृत नहीं पढ़नी है तो आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़िए, आप दुर्गा कवच पढ़िए हिंदी में, आप महामंत्र का जाप कीजिए, आप ओम नमः शिवाय बोलिए। आप प्रेयर विल ऑलवेज बेनिफिट, मंत्र हमेशा आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि मंत्र से एक वाइब्रेशन जनरेट होती है जो आपके द 3 बॉडीज, द फिजिकल, द इमोशनल एंड द कॉजल बॉडी, कवच सिर्फ फिजिकल बॉडी का नहीं होता। एनीवे, इट विल प्रोटेक्ट यू, इट हैज़ द पावर टू प्रोटेक्ट, डन विद फेथ, it has the power to protect. Please continue to do so. Now we will come to, अब हम आते हैं कि ये ग्रहण जो है ये इसके साथ ये एक टाइम फ्रेम लिए आएगा, तो हम 6 महीने 1 साल देखते हैं कि ये ग्रहण में क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं। अभी जो मैं आपको प्रेडिक्शंस दे रही हूँ वो आप समझ लीजिए अभी से लेकर मार्च एंड तक 2021 तक मैं आपको बता रही हूँ। मिथुन राशि एयर ट्रैवल को भी दिखाती है, तो इस समय एक ऐसा योग आता है कि एयर ट्रैवल, एयर ट्रेजेडी हो सकती है, एक ऐसा योग है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर, बिकॉज जेमिनाई डज रिप्रेजेंट एयर ट्रैवल। और ये सिर्फ जेमिनाई को देखकर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये बहुत सारी और चीज़ें देखकर बता रही हूँ। So air travel, a plane crash, an air tragedy can be a reality, not just for India but world over. और आप ऐसा देख सकते हैं, ऐसा होने का अंदेशा है। Gemini also represents kings, chief ministers. This is as per बृहद संहिता, जो कि वराह मिहिर की लिखी हुई एक बहुत ही डिटेल्ड शास्त्र है मेदिनी ज्योतिष पर, मंडन एस्ट्रोलॉजी पर। ये बताती है कि मिथुन राशि से किंग्स, रूलर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इन सबको देखा जा सकता है। विमेन लीडर्स, पीपल प्रोफिशिएंट इन द आर्ट्स, सो एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, ये ग्रहण इन लोगों को परेशान कर सकता है। So therefore you could have an untoward incident from the film industry. You could hear of some bad news. एक दुखद समाचार सुन सकते हैं आप जो कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, इनसे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये धनु राशि में भी 2 ग्रहण हैं, इसलिए ये धनु राशि भी, इट्स अ राशि ऑफ वॉर। इट रिप्रेजेंट्स फिजिशियंस, मर्चेंट्स, पीपल हु wield weapons, so आर्मी मैन, द मूवमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। धनु राशि ये सब सिग्निफाई करता है। सीनियर विमेन लीडर्स, इसके साथ जब हम देश की कुंडली पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया की वृषभ लग्न की कुंडली पढ़ते हैं, और मैंने इसके साथ बीजेपी और कांग्रेस की कुंडली भी पढ़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि देश का एक वरिष्ठ नेता, एक सीनियर लीडर, एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन could move on, as in
किसी ऐसे पॉलिटिशियन की अकस्मात मृत्यु हो सकती है। ऐसा लगता है कांग्रेस और बीजेपी की कुंडली पढ़ के, और मैंने बाकी पार्टीज़ की कुंडली नहीं पढ़ी है, ऐसा लगता है बीजेपी और कांग्रेस की कुंडली पढ़ के कि ये नेता बीजेपी का कम, कांग्रेस का ज़्यादा। बिकॉज कांग्रेस की कुंडली में ये योग बना हुआ है ऑफ एक ट्रैजिक योग बना हुआ है जो अभी से लेकर जून 20 से लेकर फरवरी एंड तक दिखता है। थोड़ा सा उसके आगे भी जाता है। इफ़ आई वर टू गिव अ कॉन्सेंट्रेटेड पीरियड तो मैं कहूँगी अभी से लेकर जून 20 से लेकर फरवरी 20 में आपको कुछ दुखद समाचार आ सकता है। अ पर्सन कैन फॉल इल ऑल्सो। वी विल नॉट गेट इन टू politicizing this event, but there can be a loss of leadership का लॉस हो सकता है इस दौरान। ये एक ऐसा समय है जिसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स, लेफ्ट लीनिंग्स कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स कमज़ोर पड़ सकती हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड होगा। चाइना भी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है एंड चाइना विल वीकन इन द कमिंग डेकेड। कोरोना वायरस पे I had done a video and I had discussed China in detail, and I had spoken about how the next decade will be difficult. अगला डेकेड चाइना के लिए मुश्किल है। तो चाइना इस समय जो भी करेगा वो गलत ही करेगा, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं होगा उसमें। और उसकी जो रेपरकशंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो अभी करेगा चाइना, उसके रिजल्ट्स और रेपरकशंस सही नहीं होंगे। सो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ही कुछ दिखता है चाइना के केस में। मिथुन राशि बृहद संहिता के अनुसार बाल्ख के लोगों को दर्शाता है। बाल्ख इज़ दी अफगानिस्तान उज़्बेक बॉर्डर। सुहमास के लोगों के बारे में बताता है जो कि मॉडर्न डे बंगाल है। विरातास के बारे में बताता है जो कि राजस्थान है। और धनु राशि पांचाल के बारे में बताता है जो इंडो-गैंजेटिक, अपर इंडो-गैंजेटिक प्लेन है। और विदेह के बारे में बोलता है जो कि बिहार है। तो ये एक्लिप्सिस इन क्षेत्रों के लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बृहद संहिता मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मेदिनी ज्योतिष को बताता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और देखते हैं। जैसे कि देश में बारिश कैसी होगी, उसके लिए आर्द्रा प्रवेश की कुंडली बनाई जाती है। व्हेन सन एंटर्स द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा विच इज़ द नक्षत्र ऑफ राहु एट 6 डिग्री 40 मिनट्स जेमिनाई, उस वक्त की कुंडली बनाई जाती है जो कि बताती है कि बारिश कैसी रहेगी उस साल। इस साल भी बनाई गई है। ऑब्वियसली मैंने एक प्रेडिक्शन की है जो 15 मई से 31 अगस्त तक बताती है कि एक कुछ कैलामिटीज़ रहेंगी, अर्थक्वेक एंड वाटर लेड कैलामिटीज़, जिसमें मैंने बताया है कि देश की कैपिटल सिटी दिल्ली भी इफ़ेक्ट होगी। और दिल्ली के बारे में ऐसा है कि 3-4 दिन से तो ऐसे बहुत लोग मैसेज भेज रहे हैं कि 8.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने वाला है तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। तो हमने पूछा आपको किसने कहा 3 दिन पहले किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, ये वीडियो बनाया है। पीपल आर सेंडिंग मी वीडियोस ऑफ एस्ट्रोलॉजर। ऐसे 3-4 दिन पहले जो बता रहे हैं, आफ्टर आई बिलीव देयर इज एन आर्टिकल दैट इज कम इन द गार्डियन लंडन और सम प्लेस UK, in some newspaper, people have been forwarding that to me, I forget, and it talks about a high magnitude earthquake in Delhi. A lot of people have been forwarding it to me on WhatsApp. तो वो जब आर्टिकल आ गया तो उसके बाद प्रिडिक्शन इज़ नो रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ अर्थक्वेक नहीं है। पहली बात, ये अर्थक्वेक और एक वाटर लेड कैलामिटी दोनों है। और मैं स्पेसिफिकली दिल्ली के बारे में, द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्री दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ। इसमें सिर्फ अर्थक्वेक नहीं, एक वाटर लेड एलिमेंट भी रहेगा। वाटर लेड कैलामिटी का एलिमेंट है और ये एक बहुत डैमेजिंग अर्थक्वेक बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप प्लीज़ इस बात की चिंता ना करें कि बहुत कुछ डैमेजिंग होने वाला है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं मकानों की दीवारें हिलेंगी और जो कुछ कमज़ोर हैं वो टूट भी जाएंगी, मगर उससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कोलैप्स, सब कुछ ख़त्म नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ आप चिंता ना करें, ऐसा नहीं है। पर कुछ ऐसे क्षेत्र बनेंगे दिल्ली में जिनकी गटर की तरह स्थिति हो जाएगी। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी गटर्स, एवरी टाइम देयर इज़ अ बारिश देयर इज़ गटर, देयर आर मेनी गटर्स। सो मैं वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लाइटली पानी की थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा गटर्स तालाब बन जाएंगे। सो अर्थक्वेक एंड वाटर लेड, आप डोंट सो बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट डेवास्टेटिंगली डैमेजिंग। अब हम एक सीरियस मुद्दे पे आते हैं जो कि एक ग्रहण दिखा रहा है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। सितंबर एंड में जब राहु केतु अपना एक्सिस गोचर में बदलेंगे, अभी धनु और मिथुन में है, फिर इसके बाद वृश्चिक और वृषभ, स्कॉर्पियो एंड टॉरस में आ जाएंगे। लास्ट वीक ऑफ सितंबर में ये गोचर है राहु और केतु का। तब से बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे लास्ट वीक ऑफ सितंबर से। अगर हम चाइना की कुंडली पढ़ें तो 1 अक्टूबर 1949 3:15 PM बीजिंग, ये जो कुंडली है इसमें एक कंडीशनल दशा लगती है, द्विसप्तती समादशा। इस दशा को अगर हम स्टडी करते हैं तो अगस्त बिगिनिंग से सितंबर एंड 2021 तक चाइना इज रनिंग अ दशा जहाँ पर ये एक एग्रेसिव स्टैंस ले सकता है, एक ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है। ये दशा अगस्त से शुरू होती है और चाइना एक इट्स अ स्लाइमी एनिमी, मैं कहती हूँ ये बहुत बार, इसलिए कहेगा कुछ और करेगा कुछ। जो भी बातचीत हो रही है अभी इस मामले को सुलझाने की, वो पूरी तरीके से नहीं बैठेगी, क्योंकि सितंबर लास्ट वीक से बॉर्डर पे वॉलेटिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट दिखता है और बहुत ज़्यादा दिखता है, और दिसंबर तक तो ये बहुत ज़्यादा बना हुआ है। और ये सिर्फ चाइना लद्दाख बॉर्डर पर नहीं करेगा, पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाएगा और पाकिस्तान भी हमारे बॉर्डर पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो वी हैव अ टू प्रॉन्ग्ड प्रॉब्लम बोथ फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम पाकिस्तान। मगर जो गवर्नमेंट इस वक्त सेंटर पे है, ये इसे चुपचाप नहीं देखेगी। वी विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, और इसका बहुत अच्छा जवाब भी दिया जाएगा, ये भी आप जान लीजिए। एक बहुत अच्छा जवाब दिया जाएगा इसका, जो कि ज़रूरी भी है। यूएसए भी इंटरवीन करेगा डिप्लोमेटिकली टू सेटल दिस प्रॉब्लम बिटवीन अस एंड चाइना। इसका मतलब चाइना अभी जो भी बात करेगा वो उसको अड्हेयर नहीं करेगा, उस बात पे उस बात से बदल जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर पे दिख रहा है। दिसंबर 2019 में एक वीडियो है विच आई हैड डन, विच इज़ ऑन यूट्यूब, ऑन इंडिया 2020 इक्लिप्सेस, इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड बॉर्डर वॉलेटिलिटी। उस वक्त भी मैंने बताया था कि बॉर्डर वॉलेटिलिटी विल बी अ रियलिटी इन 2020। तो अब आप देखेंगे कि सितंबर लास्ट वीक से ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और जैसा कि मैंने कहा, चाइना को तो ये योग अगस्त से ही शुरू हो जाता है। सितंबर लास्ट वीक से कम्युनल वायलेंस का भी एक योग बन जाता है।
आई कैन ओनली प्रे कि ऐसा नहीं हो, बट ये प्रॉब्लम कम्युनल वायलेंस की सितंबर लास्ट वीक से बढ़ रही है। राहु का गोचर एक राशि में 18 महीने का है। इट विल स्टे इन टॉरस फॉर 18 मंथ्स स्टार्टिंग सितंबर 2020। और रोहिणी नक्षत्र में राहु का प्रवेश, ये मेरे माय गुरु के.एन. राव सर, उनकी एक बहुत पुरानी रिसर्च है। इनफैक्ट ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ऑन वॉर एट्सेट्रा, वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स विद हिम। रोहिणी नक्षत्र टॉरस में आएगा, 10 डिग्री टॉरस टू 23 डिग्री 20 मिनट्स टॉरस। क्योंकि राहु वक्री प्रवेश करेगा टॉरस में, तो 30, 29, 28, 27 ऐसे करके प्रवेश करेगा और 23-20 पे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। और ये एक बहुत पुराना रिसर्च है। इनफैक्ट ये महाभारत में भी इसका एक एग्जाम्पल है, विच आई विल डिस्कस अनदर टाइम। शनि और राहु का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश इस देश के लिए हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहा है। राहु इंडिपेंडेंट इंडिया हॉरोस्कोप में वृषभ लग्न में ही बैठा है और गोचर में राहु के ऊपर आएगा, वहाँ प्रॉब्लम दिखती है। तो ये 18 महीने की प्रॉब्लम तो है, जिसमें वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। राहु का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, इनफैक्ट ऑल ऑफ टॉरस, आई वुड से 30 डिग्रीज ऑफ टॉरस, ये प्रॉब्लमैटिक रहेगा। तो कम्युनल वायलेंस का एक योग बन जाएगा फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ सितंबर, और ये बना रहेगा। आई जस्ट होप एंड प्रे दैट पीपल फ्रॉम दिस कंट्री अंडरस्टैंड कि हमें एक्सटर्नल एनिमी से लड़ रहे हैं एट द बॉर्डर। हम इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साथ लड़ेंगे तभी सब सही होगा। और अगर आप इस मिट्टी का अनाज, इस मिट्टी से उत्पन्न अनाज खा रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो आपको स्थान ऋण चुकाना पड़ेगा। आप इस भूमि के ऋणी हैं कि आपको ये माँ की तरह पाल रही है। इसलिए इस मिट्टी से वफादारी इम्पोर्टेंट है। ये शास्त्र कहते हैं कि रणभूमि में लड़ता हुआ योद्धा जब वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं उसके लिए, क्योंकि प्राणों की आहुति वो अपने लिए नहीं, मिट्टी के लिए देता है, उस भूमि के लिए देता है, उस जागरूक मिट्टी के लिए देता है जहाँ वो रहता है। और लोगों जो उस पर आश्रित हैं, जिनको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके लिए वो वीर गति को प्राप्त हो रहा है, तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि उसने 20 साल पहले क्या किया था, बट दैट सैक्रिफाइस इज सो सुप्रीम, क्योंकि ये सैक्रिफाइस अग्नि चक्र पर दिया जा रहा है, इसलिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए जिस भूमि पर आप पैदा हुए हैं, आपने भारतवर्ष में जन्म लिया, आप नीदरलैंड्स में पैदा हो सकते थे, आप यहीं क्यों पैदा हुए? इन्हीं मंदिरों के बीच में, इन्हीं संस्कारों के बीच में, इन्हीं संस्कार बोलना चाहिए। आई डोंट वांट टू से, आई एम नॉट सेइंग ए रिलीजन वर्सेस बी, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम जस्ट सेइंग जब इस संस्कार में आप पैदा हुए हैं तो आपको इस संस्कार की रक्षा करनी है, और इसकी यू हैव टू गो विद द बिलीफ, रिस्पेक्ट द बिलीफ। और स्थान का ऋण है, यू आर इंडेटेड टू द लैंड विच हैज़ टेकन केयर ऑफ यू, विच इज़ गिविंग यू फूड, विच इज़ गिविंग यू योर लाइवलीहुड। तो स्थान के ऋण का महत्व, मातृ ऋण, स्थान ऋण, we cannot move beyond or out of the contours of this beautiful debt. माँ भी आपको जन्म देती है तो माँ के ऋणी हैं आप। जिस गोत्र में आपका जन्म हुआ, आप उस ऋषि के ऋणी हैं। Anyway, let's come back to the point.
communal rights. So therefore, China will create a lot of problem. So Atmanirbhar is a beautiful concept. आपने स्वदेशी भी सुना है, आपने अब आत्मनिर्भर सुना है, तो बॉयकॉट कीजिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को, वेदर वर्चुअल और फिजिकल, क्योंकि ये एक विश्वासघाती शत्रु है और ये कहानी आज की नहीं, बहुत पुरानी है. इसको समझ लें और जानें तो अच्छा रहेगा हम सब के लिए. I will end it with one prediction. ये जो 18 महीने का राहु केतु का गोचर है स्कॉर्पियो और टॉरस पे, प्लस माइनस, एंड आई विल कम बैक टू, मैं फिर से एक वीडियो करूँगी इसके ऊपर, इस बात को डिस्कस करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए, कि आने वाले 1-2 सालों में POK, गिलगिट बाल्टिस्तान, विल बी एनेक्स टू इंडिया. और इसे आई वुड से दिस इज़ अ प्रिडिक्शन दैट आई एम गिविंग. बहुत ही खूबसूरत प्रिडिक्शन है, आप इसे सत्य होता देखेंगे, मगर ये प्रिडिक्शन या ये प्रिडिक्शन क्या है, जो होने वाला है हम उसे आपको बता रहे हैं. आई एम रीडिंग व्हाट इज़ बीइंग शोन इन द मिरर. जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ. तो ये दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है कि POK भारत में वापस एनेक्स होगा. गिलगिट बाल्टिस्तान विल कम बैक टू इंडिया. इसके लिए कुछ सैक्रिफाइस होगा. बट ऐसा तो होके ही रहेगा. With that, thank you.